भगवान के नामकरण का अवसर आया है। वशिष्ठ जी को बुलाया है और वशिष्ठ जी चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर यह प्रकरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक जो आनंद के सिंधु हैं। भगवान कौन है? भगवान है आनंद के सिंधु, सुख की राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जिनके एक सीकर मात्र से सारा त्रैलोक्य प्रसन्न हो जाता है, ऐसे सुखधाम का नाम होगा राम। अब सीकर का अर्थ क्या होता है? देखिए, भगवान सुख के सागर हैं और उन सुख सागर के एक बिंदु मात्र से, ऐसे एक बूंद हाथ में ले ली जाए और उस बूंद को ऐसे छिड़क दिया जाए तो उस बूंद का जो 100वां हिस्सा होता है वह सीकर कहलाता है। तो इसी प्रकार भगवान आनंद के सागर हैं और उन आनंद के सागर के एक बिंदु के 100वें हिस्से मात्र से पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है ये संतुष्ट हो जाता है। वैसे सुखधाम का नाम होगा राम। कितना सुंदर नाम है सरकार का, है? आनंद सिंधु। आराम की तलब है, बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। राम ही आनंद है, आनंद ही राम है। जो आनंद सिंधु, भगवान आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सागर हैं और उनके एक बिंदु मात्र से सारा त्रैलोक्य संतुष्ट हो जाता है। ऐसे प्रभु का नाम क्या रखा? राम। राम। इसके बाद जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम रखा भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम रखा भरत। अब प्रश्न उठा, किस चीज से भरण पोषण करते हैं? का भगवान के प्रेम से। देखिए, केवल शरीर की भूख नहीं होती है, मन की भी भूख होती है, बुद्धि की भी भूख होती है, आत्मा की भी भूख होती है। केवल शरीर की भूख थोड़ी। अरे शरीर की भूख तो यही है कि भोजन मिले, पर मन की भूख ये है कि सम्मान से मिले। कोई अगर थाली ऐसे फेंकते हुए कहे लो प्रसाद पालो, तो उसके उस दिए गए प्रसाद से शरीर की भूख भले ही शांत हो जाए, पर मन की भूख शांत होने वाली
नहीं है। मन की भूख तब शांत होगी जब भोजन भी कराए और सम्मान पूर्वक कराए। बुद्धि की भूख क्या है? बोले ये ब्रह्मांड किसने बनाया, क्यों बनाया, इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, इसको जानना, ये बुद्धि की भूख है। अब जो हनुमान जी ने बचपन में ही भगवान सूर्य को ग्रस लिया था, भगवान को ही रसगुल्ला समझ के खा लिया था, फल समझ के खा लिया था, ये उनकी शरीर की भूख नहीं थी, ये श्री हनुमान जी की बुद्धि की भूख थी। आखिर है क्या ये, देखें तो सही। तो जैसे शरीर की भूख है, मन की भूख है, बुद्धि की भूख है, ऐसे ही हमारे आत्मा की भी भूख होती है। क्यों भाई? आत्मा की भूख क्या है? आत्मा की भूख है राम प्रेम। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। कलिकाल तुलसी से सठनि हठी, राम सन्मुख करत को। तो भरत का अर्थ क्या है? जो भर देवे। किससे भर देवे? बोले जो भगवान के प्रेम से भर दे, उसी का नाम है भरत। अच्छा, भरत, भरत, भा से भक्ति, जो भक्ति में रत है उसी को भरत कहते हैं। भा से भक्त, जो केवल भक्ति में ही नहीं रत है, जो भक्तों में भी रत है, उसी को भरत कहते हैं। अथवा तो भा से भगवान, जो केवल भक्ति और भक्त में ही नहीं, जो भगवान में भी रत है, उसी को भरत कहते हैं। भरत। भज सेवायाम धातु है, तो जो ठाकुर जी की सेवा में रत है 24 घंटे, उसी को भरत कहते हैं। तो भरत नाम तो आते ही हृदय प्रेम से भर जाता है। वो चरित्र है भरत, अद्भुत चरित्र है। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेते ही शत्रुओं का नाश हो जाए। अच्छा, ये विशेषण जो दिया गोस्वामी जी ने कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, भैया शत्रुघ्न जी तो किसी से लड़े झगड़े नहीं। हाँ, बाद में मथुरापुरी पर जरूर आक्रमण करके विजय प्राप्त करी, लेकिन जो शत्रुघ्न जी का जीवन रहा, पूर्व जीवन रहा, उसमें उन्होंने युद्ध नहीं किया। केवल किस पर प्रहार किया? मंथरा पर। अतिरिस भरे लखन लघु भाई, जो मुक्का मारा था उसको कि कुबर टूटे फूट कपारू, ऐसा मुक्का मारा कुबर टूट गया, कपार फूट गया और लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। तो उन्होंने बाहर के शत्रु पर आक्रमण नहीं किया, उन्होंने भीतर के शत्रु पर आक्रमण किया। ये विचारणीय बात है। तो शत्रुघ्न जी का नाम लेने से बाहर के शत्रुओं का नाश नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा, शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्नो। जिनका नाम लेने से जो हमारे भीतर के शत्रु हैं, मंथरा बाहर की शत्रु थोड़ी थी, भीतर की शत्रु थी वो। मंथरा माने लोभ।
तो जिसका स्मरण करने से हमारे भीतर के शत्रु मर जाएं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या छल कपट द्वेष पाखंड, ये जो अनंत मानस के रोग हैं, जिनका स्मरण करने से ये मिट जाएं, उन्हीं का नाम है शत्रुघ्न। और सबसे अंत में नामकरण किया किसका? लक्ष्मण जी का। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो सारे शुभ लक्षणों के धाम हैं, लक्षण धाम, और राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं। सकल जगत आधार, जो सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो बड़ा आनंद है लक्ष्मण चरित्र में। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में अकेला लक्ष्मण जी का ही ऐसा चरित्र है जिनका राम जी से एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं हुआ। वरना तो आप कोई भी पात्र हो, देखिए भरत जी भगवान से अतिशय प्रेम करते हैं, पर भरत जी का भी भगवान श्री रामभद्र से वियोग हुआ। शत्रुघ्न जी का भी भगवान से वियोग हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी का भगवान से वियोग नहीं हुआ। सुंदरकांड में जब श्री हनुमान जी किशोरी जी के पास गए, तो वहां किशोरी जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे बेटा, तुम जब जाना ना, तुम मेरी ओर से भगवान राम के चरणों में भी प्रणाम करना और लक्ष्मण के भी चरणों में प्रणाम करना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, गहेहु प्रभु चरना, गए प्रभु चरना। वहां किशोरी जी श्री हनुमान जी से कहती हैं कि बेटा अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। तो श्री हनुमान जी ने कहा, मां क्षमा करना, लेकिन लक्ष्मण जी तो आपके देवर हैं, और देवर तो पुत्र के तुल्य होता है। आप भाभी मां हैं, आप मां के समान हैं, तो मैं आपके कहने पर भगवान रामचंद्र जी के चरणों में तो प्रणाम कर सकता हूं, लेकिन लक्ष्मण भैया के चरणों में क्यों प्रणाम करूं? अरे उचित तो यह है कि पुत्र मां को प्रणाम करे, पर आप मां हो करके आप लक्ष्मण के चरणों में क्यों प्रणाम करना चाहती हैं? और उस समय किशोरी जी ने जो जवाब दिया है, किशोरी जी कहती हैं, बेटा यद्यपि लक्ष्मण मेरे पुत्र के समान है, लेकिन वो साधना में मुझसे भी आगे है। कैसे मां? किशोरी जी ने कहा, जब वनवास हुआ था तो हम 3 एक साथ आए थे।
मेरी साधना में कुछ चूक रह गई, इसलिए मुझे परमात्मा से वियोग सहना पड़ा। लेकिन धन्य है लक्ष्मण, उसकी साधना में कोई चूक नहीं है, इसलिए उसे आज भी परमात्मा का सतत साहचर्य प्राप्त हो रहा है। तो जिसका परमात्मा के चरणों से कभी वियोग न हुआ हो, वो तो चरण वंदनीय है। इसीलिए हे हनुमान, तुम मेरी ओर से लक्ष्मण के भी चरणों में प्रणाम करना। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी के चरणों को शीतल कहा है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। किसके चरण शीतल हैं? जो परमात्मा का अनुसरण करे, जिसका जीवन में कभी परमात्मा से वियोग न हुआ हो। पर एक क्षण आया जब राम राज्य के पश्चात भगवान के परम धाम जाने का समय आ गया, तो उस समय यमराज आए, भगवान से बोले कि प्रभु, मेरी और आपकी इस वार्तालाप के बीच में यदि कोई तीसरा आता है तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। यह हमारी गुप्त वार्ता है और इस गुप्त वार्ता के मध्य में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। भगवान ने कहा लक्ष्मण द्वार पर खड़े हो जाओ और कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण द्वार पर खड़े और उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया। जैसे ही दुर्वासा जी आए, लक्ष्मण जी दरवाजे पर खड़े और भगवान की गुप्त वह मुलाकात हो रही। दुर्वासा जी ने कहा हमें रामचंद्र जी से मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज थोड़ी देर आप विश्राम कर लें। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय एक विशेष बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मैं आपको भीतर जाने दूंगा। दुर्वासा जी ने कहा देखो, अगर मुझे अभी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। और तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मैं ही भीतर चला जाऊं तो मेरी मृत्यु होगी, किंतु अगर मैं भीतर नहीं जाऊंगा पूरे अवधवासियों के प्राण पर संकट आ जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि मुझे भीतर जाकर के सूचना देनी ही चाहिए। लक्ष्मण जी भीतर गए और जैसे ही लक्ष्मण जी भीतर गए, भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान ने कहा लक्ष्मण तू भीतर क्यों आया? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, दुर्वासा जी बाहर खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने तुरंत आपको सूचना नहीं दी तो पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे वो। भगवान के आंखों से प्रेमाश्रु बरस पड़े। भगवान ने कहा लक्ष्मण चल कोई बात नहीं, हमारी बातचीत समाप्त हो चुकी है। और लक्ष्मण कितने कठोर बन गए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया, धर्म के बीच भ्रातृत्व नहीं आना चाहिए। आपकी जो बात वो मुझे स्वीकार, आप मुझे प्राण दंड दीजिए। राम जी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं कि जिस भाई ने जीवन पर्यंत एक क्षण के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसको प्राण दंड दे दूं, कैसे संभव हो सकता है? और तब श्री हनुमान जी आए। हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर इनको अयोध्या से राज्य से निकाल दिया जाए तो वह भी प्राण दंड के ही समान माना जाएगा। व्याकुल होके भगवान ने लक्ष्मण को अवध से निकाल दिया। लक्ष्मण जी अयोध्या से निकले। सरयू मैया में गुप्तार घाट है, आज भी गुप्तार घाट श्रीधाम अयोध्या में सुशोभित। लक्ष्मण जी गुप्तार घाट पर गए हैं, सरयू में जल में प्रवेश किया है और शेष रूप में परिणित होकर के लक्ष्मण जी महाराज परम धाम को चले गए। और आप जानते हैं भगवान ने सबका वियोग सह लिया। किशोरी जी को वनवास दे दिया तब भी भगवान उस वियोग को सह गए, लेकिन जब लक्ष्मण जी का वियोग हुआ
तो भगवान लखन वियोग नहीं सह पाए और भगवान ने भी सरयू जी में आके जल समाधि ले ली, भगवान भी परम धाम को चले गए। ये लक्ष्मण जी का चरित्र है। इसीलिए तो लक्ष्मण जी की वंदना इतने विशेषणों के साथ में की गई। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार हैं। किसी ने कहा महाराज लक्ष्मण जी तो शत्रुघ्न जी से बड़े थे, तो लक्ष्मण जी का नामकरण तीसरे नंबर पे करना चाहिए था, शत्रुघ्न जी का सबसे अंत में करना चाहिए था, पर आपने लक्ष्मण जी का नामकरण सबसे अंत में क्यों किया? गोस्वामी जी कहते हैं देखो लक्ष्मण जी सारे जगत के आधार हैं और आधार हमेशा नीचे ही रहता है, इसीलिए लक्ष्मण जी का नामकरण सबसे अंत में किया। इस प्रकार चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार है, तो शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है।